गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पूर्व वीडियो में हमने नवमा पाठ सिक्ता सेतु चैप्टर का आधा चैप्टर हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम ये जो सिक्ता सेतु चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, उससे आगे जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पूर्व वीडियो में जहां पर तपोदत्त जो है वो पुरुष को बोलता है कि रामो बहंद यम सेतुम शिलाभीर मकरालये विदधत बालुकाविस्तम यासी तुम अतिरामताम। अर्थात राम जी ने समुद्र पर जिस ब्रिज को, जिस पुल को शिलाओं से, पत्थरों से बनाया था, तुम क्या कर रहे हो? उस ब्रिज को, उस पुल को जो है बालुका भी अर्थात रेत से बना रहे हो। और ये तुम क्या कर रहे हो? श्री राम जी की जो है अवमानना कर रहे हो, उनका तिरस्कार कर रहे हो, है ना। सोचो, क्या सोचो कि सिक्ता भी रेत से क्वचित सेतु कर तुम युज्यते। भाई रेत से कैसे जो है तुम सेतु का निर्माण कर सकते हो, कैसे ब्रिज बना सकते हो रेत से? अब पुरुष बोलता है आगे, भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि। हे तपस्वी, कथम क्यों माम मुझको अवरोधम रोक रहे हो, या मुझे क्यों जो है इस काम करने से मुझे बाधा डाल रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। प्रयत्न करने से, परिश्रम करने से, मेहनत करने से किम क्या, न मतलब नहीं, सिद्ध मतलब होता है। क्या सिद्ध नहीं होता है? परिश्रम करने से, मेहनत करने से किस चीज की प्राप्ति नहीं होती है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न पूछ रहा है पुरुष, किससे? तपोदत्त से। बताओ भाई, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है? और मैं प्रयत्न कर रहा हूं ना। और कर रहे आगे, का आवश्यकता शिलानाम। तो फिर का मतलब क्या? आवश्यकता मतलब जरूरत, शिलाना मतलब पत्थरों की। तो फिर जो है पत्थरों की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? सिक्ताभिर एव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। सिक्ताभिर एव, सिक्ता भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन, अर्थात रेत के द्वारा ही या रेत से ही मैं जो है सेतुम करिष्यामि, सेतु का निर्माण करूंगा। और कैसे? स्वसंकल्प दृढ़तया, ये मेरा जो है संकल्प है, ये मैं अपने से प्रतिबद्ध हूं, ये मेरा जो है लक्ष्य है। और इसको मैं जो है अपने संकल्प से, और संकल्प कैसा है मेरा? दृढ़तया, मजबूत वाला संकल्प है। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का जो टूट जाए थोड़ा सा मुसीबत आने पर, नहीं। मजबूत जो मेरा संकल्प है, उसकी जो दृढ़ता है, उससे मैं क्या करूंगा? रेत से ही जो है वो सेतु को बनाऊंगा। ये बात पुरुष जो है तपोदत्त को जब बोलता है, तो तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम किम सिक्ताविर एव सेतुम करिष्यसि। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या रेत से सेतु करिष्यसि, क्या रेत से जो है तुम सेतु को बनाओगे? कैसे बनाओगे, है ना। और आगे बोल रहा है तपोदत्त, सिक्ता रेत जो है वो जल प्रवाह, पानी के प्रवाह में, पानी की गति में, स्थास्यन्ति किम, स्थास्यन्ति का मतलब है रुकेगा, ठहरेगा। किम मतलब क्या? ये जो रेत है, ये जल के प्रवाह में, जो पानी का प्रवाह है, जो पानी की जो गति है, बहुत तेजी से पानी बह रहा है, तो इस जल प्रवाह में जो रेत है वो रुकेगा, ठहरेगा क्या? भवता चिंतितम न वा। आपने चिंतितम सोचा, ना मतलब नहीं, बा मतलब और, आपने सोचा या नहीं सोचा कि जो रेत है ये नदी के जल के प्रभाव में कैसे ठहरेगा, कैसे रुकेगा? जब ये बात तपोदत्त ने बोली तो पुरुष क्या करता? सोच प्रासम, उसकी बात को काटते हुए, चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सोचा है, सम्यक चिंतितम, और अच्छी प्रकार से सोचा है। पुरुष जो है तपोदत्त को आंसर कर रहा है। और क्या बोल रहा है? ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ विश्वसीमी। ना हम में जो है यहाँ पर संधि युक्त पद है, अलग करेंगे तो न प्लस अहम, तो ना में अ है, अहम में भी अ है, तो अ और अ इजकल टू वड़ा आ, दीर्घ आ, दीर्घ संधि हो गई है। तो कह रहा है कि मैंने अच्छी प्रकार से विचार किया है। और अब पुरुष बोल रहा है कि मैं जो हूं वो सोपान सहायतया, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, और सहायता कहते हैं हेल्प। मैं जो है सीढ़ी की सहायता से, ना मतलब नहीं, अधिरोढ़ चढ़ने में, विश्वसीमी विश्वास करता हूं। मैं जो है वो सीढ़ी की सहायता से ऊंचाई में चढ़ने पर विश्वास नहीं करता। समुत्पुल्येव गंतुम क्षमोस्मि, और मैं क्या हूं? समुत्पुल्य जो है यहां पर है उछल कर, कूद कर, छलांग लगाकर, गंतुम जाने में, क्षमा अस्मि, क्षमा का मतलब है सक्षम, अस्मि मतलब हूं, तो यहां पर भी जो है वो उत्तु संधि हो गई है, तो शब्द अलग अलग करेंगे। क्षमा प्लस अस्मि, तो म के बाद जो विसर्ग है, विसर्ग को हो जाएगा ओ,
और जो अ है ये अवग्रह में कन्वर्ट हो जाएगा क्षमोस्मि। क्षमा का मतलब होता है सक्षम, कैपेबल। मैं जो हूं वो उछलकर, छलांग लगाकर जो है जाने में विश्वास करता हूं। मैं जो है सीढ़ी की सहायता से जो है आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। ये जो है पुरुष की स्टेटमेंट है। और मैं क्या करूंगा, समुत्पत्ति है कि मैं जो है उछलकर गंतुम जाने में सक्षम हूं, मैं कैपेबल हूं। अब तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग पूर्वक टोंट कसता हुआ बोलता है साधु साधु आंजनेयम अतिक्रामसी, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी। अरे बहुत अच्छे। आंजनेयम, आंजनेयम का मतलब है अंजनी के पुत्र। तो अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी, तो आंजनेयम बन गया इसमें तस्य पत्यम अर्थ में, उसके पुत्र के अर्थ में। तो आंजनेयम, तुम क्या कर रहे हो अब? तो तुम तो जो है हनुमान जी को भी अपनी मतलब भी अतिक्रामसी, उनको जो है क्रॉस कर रहे हो, उनकी अवहेलना कर रहे हो, उनका तिरस्कार कर रहे हो। क्योंकि उछल कूद करके कौन जाते थे? हनुमान जी जाते थे। इससे पूर्व तुमने क्या किया? राम जी की अवहेलना की, क्योंकि राम जी ने पत्थरों से ब्रिज बनाया था और तुम जो है रेत से बना रहे हो। तुमने वहां पर क्या किया? राम जी की अवहेलना की। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? आंजनेयम अपि, तुम अब जो है हनुमान जी को भी क्या कर रहे हो? उनका अतिक्रामसी, तिरस्कार कर रहे हो, उनकी अवमानना कर रहे हो। क्योंकि उसने बोला ना पुरुष ने कि मैं तो जो है वो उछल कर कूद करके मैं जो है जाने में विश्वास करता हूं। अब पुरुष क्या करता है? समिवर्षम, उसका जो है उत्तर देता है। कुअत्र संदेह किंच, कुअत्र यहां पर शब्द अलग अलग करेंगे तो कह प्लस अत्र, तो यहां पर भी जो है उत्तु संधि हो गई, विसर्ग का ओ हो गया और अ जो है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो गया। तो कह प्लस अत्र बराबर कुअत्र। कुअत्र संदेह, यहां पर क्या संदेह है ना? किंच, और क्या? जैसे अब देखिए पुरुष कितना अच्छा जो है आंसर दे रहा है कि बिना लिप्य अक्षर जानम तपोभिर एव केवलम यदि विद्यावशेष्यु ते सेतुर एष तथा मम। बहुत अच्छा आंसर दे रहा है। कह रहा है कि बिना लिपि अक्षर जान। अब देखिए यहाँ पर लिपि अक्षर जो जान है, यहाँ पर संधि युक्त पद है, तो मैं यहाँ पर इसको अलग कर देता हूं, तो शब्द अलग हो जाएगा लिपि और प्लस अक्षर। तो लिपि में जो पा में ई है, उसके बाद जो है असमान स्वर होने पर ई को यह हो जाता है, तो अ होने पर ई को यह हो गया, तो लिप्य अक्षर जानम। तो यहाँ पर यण संधि हो गई है। कहते बिना लिपि के, अक्षर के जान के, बिना स्क्रिप्ट के, बिना अक्षर के जान के, तपोवीर केवल, केवल तपो भी, तपो भी में तप करने से, मतलब तपस्या करने से, केवलम, केवलम तपस्या करने से। केवल आप तपस्या कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई भी जो है वर्ड का नॉलेज नहीं है, आपको किसी भी अक्षर का नॉलेज नहीं है। केवल आप क्या कर रहे हो? तप करने मात्र से, केवल तपस्या करने मात्र से। यदि विद्या वसे स्युहु, यदि मतलब अगर विद्या जो है वो अगर बस में स्यु हो जाती है, अगर तुम विद्या को प्राप्त कर लेते हो, कैसे? केवल तपोभी, केवल तप करने से, तपस्या करने से। और चाहे आप जो है लिपि को, स्क्रिप्ट को, चाहे आप अक्षर को पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं, वो बात अलग है। केवल तप करने से ही अगर विद्या प्राप्त हो जाती है, तो पुरुष कह रहा है सेतुर ये सा तथा ममा, तो ये मेरा जो सेतु है, ये मेरा जो पुल है, ये भी क्या है? अपने आप स्वतः ही जो है रेत से बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि केवल तपस्या करने से जो है विद्या प्राप्त हो सकती है, बिना लिपि अक्षर जान के। आपने अक्षरों का नॉलेज नहीं पढ़ा, आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, बस आप केवल तपस्या करने से ही केवल विद्या प्राप्त कर सकते हैं। आपको विद्या प्राप्त हो जाती है। तो ये मेरा जो सेतु है, ये मेरा जो ब्रिज है, ये मेरा जो पुल है, ये भी क्या है? तथा ममा, उसी प्रकार जो है रेत से जो है कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। पुरुष ने जो है कितना अच्छा आंसर जो है तपोदत्त को दिया, क्योंकि तपोदत्त क्या कर रहा है? तपस्या करने मात्र से जो है केवल विद्या को प्राप्त करना चाहता है। वो बिना लिपि के, बिना अक्षर जान के जो है केवल तप से ही विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो पुरुष ने जो है कहा कि यदि तुम जो है बिना लिपि, बिना अक्षर के केवल तप से ही विद्या प्राप्त कर लोगे, तो मेरा जो ये सेतु है, ये भी जो है रेत से तैयार हो जाएगा। जब ये बात बोली पुरुष ने, तो अब क्या करता है तपोदत्त? सवई लक्ष्यम आत्मगतम, अपने ऊपर जो है इसको देखता है, ये तो मेरे ऊपर ही टोन कस रहा है, ये तो मुझको ही लक्ष्य करके जो है बोल रहा है। और आत्मगतम, अपने मन में ये सोच रहा है। आत्मगतम का मतलब अभी केवल अपने मन में सोच रहा है। और क्या सोच रहा है? अये माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो एम अधिक्षिपति। माम एव उद्देश्य, शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें से पहला शब्द निकलेगा माम, और दूसरा शब्द निकलेगा एव, और तीसरा शब्द निकलेगा उद्देश्य। अर्थात
माम मुझको, ए मतलब ही, उद्देश्य मतलब टारगेट करके। अरे भद्र पुरुष स्वयं, ये भद्र पुरुष जो है, भद्र पुरुष अयम, यहाँ पर कर्तृपद देखिए, भद्र पुरुष जो है यहाँ पर कर्तृपद है, अयम जो है उसका विशेषण हो गया। ये जो भद्र पुरुष है, ये जो महान पुरुष है, ये तो माम मुझको, एवं मतलब ही, उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके, टारगेट करके, अधिक क्षिपति बोल रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। ये भद्र पुरुष तो मुझको ही टारगेट करके बोल रहे हैं। अब उसको जो है तपोदत्त को समझ में आ रही है ये बात, और अब आगे तपोदत्त बोलता है नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम मतलब निश्चित ही, सत्यम अत्र मतलब यहां पर इस समय, पश्यामि देख रहा हूं, और ये सारी चीज क्या है, सत्य है, क्योंकि मैं तो बिना लिपि अक्षर जान के ही केवल तप से ही जो है विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये तो जो है बिल्कुल सत्य है यहाँ पर, और आगे बोल भी रहा है, इसको स्वीकार भी कर रहा है अपने मन में कि अक्षर जानम बिना एव, बिना एव पे जो है यहाँ पर भी संधि हुई है, तो शब्द को अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा बिना, और दूसरा शब्द होगा एव, तो आ और ए को जो है आई हो जाती है वृद्धि संधि से, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई। तो मैं जो हूं वो अक्षर जान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, देखिए वैदुष्यम अवाप्तुम, विद्युत्ता को अवाप्तुम प्राप्त करने के लिए, अभिलषामि मतलब चाहता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, बिना अक्षर जान के ही विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूं, इंटेलिजेंट बनना चाहता हूं। और क्या है ये, तत्इयम, यहाँ पर तदीयम जो शब्द है इसको अलग करेंगे तो शब्द अलग अलग हो जाएगा, तत् और तत् को दा हो जाता है, ता को दा, और उसमें जो ई है वो मिल जाती है, तो तत्इयम, तो यह भगवत्याः शारदायाः अवमानना, भगवती शब्द है षष्ठी विभक्ति जो है एक वचन का रूप है, और शारदाया भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो शारदा कहते हैं सरस्वती माँ को। तो ये क्या है, जब मैं बिना अक्षर जान के केवल विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूं, तो ये क्या है, भगवती देवी जो सरस्वती जी हैं, वो क्या, उनकी क्या है ये अवमानना, ये उनका तिरस्कार है। क्यों, क्योंकि मैं अक्षर जान लेना नहीं चाहता हूं, और मैं केवल तपस्या करने मात्र से जो है विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये साक्षात क्या है, भगवती जो देवी है सरस्वती जी, शारदाया, सरस्वती जी का यहाँ पर जो है पर्याय शब्द है, उनकी क्या है अवमानना है, मैं उनका जो है तिरस्कार कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने उसको, उस पुरुष को बोला था कि तुम जो है राम जी की जो है, राम जी का तिरस्कार कर रहे हो, कि राम जी ने शिलाओं से, पत्थरों से जो ब्रिज बनाया था, तुम जो है वो रेत से बना रहे हो। फिर मैंने उसको बोला कि तुमने जो है हनुमान जी की भी तिरस्कार कर रहे हो, इसका मतलब मैं भी तो यही कर रहा हूं, मैं भी बिना अक्षर जान के विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये तो भगवती जो माँ शारदा है, माँ सरस्वती जी है, उनकी क्या है ये अवमानना है, उनका ये तिरस्कार करना है। अब जब ये बात उसके समझ में आती है तो क्या आगे क्या मन में सोचता है कि गुरु गृहम गत्वैव, गत्वैव यहाँ पर भी जो है वो वृद्धि संधि है, गत्वा, और गत्वा के बाद निकलेगा एव, तो आ और ए को आई हो जाता है वृद्धि संधि से। तो गुरु गृहम गुरु के घर, गत्वैव गत्वा जाकर, एव मतलब ही, विद्याभ्यास मया करणीय, मुझे क्या करना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, और पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ ही एव, पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही, एव मतलब ही, लक्ष्यम लक्ष्य को, जो एम होता है उसको प्राप्यते प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करते हैं पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा। ये बात जो है अपने मन में सोच रहा है। अब प्रकाशम, अब प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है सबके सामने। अब उस पुरुष के सामने जो है तपोदत्त बोलेगा, क्या बोलेगा, भो नरोत्तम, हे नरों में उत्तम, यहां पर भी संधि हुई है तो शब्द अलग करेंगे, तो नर प्लस उत्तम, तो आ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से, नरोत्तम। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, ना हम जाने यत को अस्ति भगवान, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, जाने जानता हूं, यत की कह अस्ति, शब्द निकलेगा मूल कह प्लस अस्ति, कौन है आप, भगवान मतलब आप, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन है, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु मतलब लेकिन, भवद्भिः मतलब आपके द्वारा या आपने, उन्मीलितम खोल दी है, में मेरी, नयन युगलम, नयन कहते हैं नेत्र को, आंखों को, युगलम कहते हैं जोड़ा, तुमने मेरी क्या किया है, दोनों आंखें खोल दी है। और आगे बोल रहा है कि तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्नमानः अहमपि सिक्ताभिर एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, कि तप मात्र से, केवल तपस्या मात्र से विद्या को अवाप्तुम प्राप्त करने के प्रयत्नमानः, प्रयत्न करना, प्रयत्न करते हुए, परिश्रम करते हुए, मैं भी क्या कर रहा था, सिक्ताभिरेव, जैसे रेत से सेतु निर्माण, सेतु बनाने का प्रयास कर रहा था, जैसे तुम जो है
सेतु बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किससे? रेत से। उसी प्रकार मैं भी केवल तपोमात्रेण, तपस्या मात्र से जो है विद्या को प्राप्त करने का प्रयास, परिश्रम कर रहा था। और ये परिश्रम कैसा था? जी बिल्कुल जैसे रेत से जो है वो सेतु को बनाने का प्रयास था, ऐसा प्रयास में कर रहा था। तद इदानीम, तो इस समय विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या बनेगा? कस्मै, किस लिए, या दूसरा शब्द हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं किमर्थम, किस लिए। अब मैं जो है विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल में ही जाऊंगा। और सप्रणामम गच्छति, और प्रणाम के साथ प्रणाम करता है और गच्छति चला जाता है। तो जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपने जीवन में केवल जो है तपस्या मात्र से ही कार्य नहीं चलेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा। कोई चीज अगर यदि हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल विचार मात्र करने से ही वो मुझको जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें घोर तपस्या के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ेगा। धन्यवाद।